ओके। थोड़ा तो वो आ रहा है सर। हम यहाँ पे आपके साथ बात करेंगे। कल हमने पढ़ाया था आपको डेटा टाइप। डेटा टाइप में हमने डेटा डिक्लेयर करना सिखाया था, जिसमें हमने दो रूल बताए। जैसे कि अगर हमने एक माइक्रो के अंदर, अगर हमें मान लीजिए कि हमने ए एज ए स्ट्रिंग, हमने ए एज ए लॉन्ग कर, ये जो स्ट्रिंग लॉन्ग हुआ वो सिर्फ एक माइक्रो इसके लिए। अगर मान लीजिए हमने दूसरा मैक्रो बनाया और उसके अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करते ए एज ए इंटीजर, तो दोनों का अलग अलग आइडेंटिटी है। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल जो है इनके बीच में ही रहता है। माइक्रो के, एक माइक्रो के लिए ही होता है। माइक्रो स्टार्ट हुआ तो वेरिएबल का अस्तित्व में आया, माइक्रो खत्म, वेरिएबल भी खत्म। तो कोई दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी नहीं हो। लेकिन मैंने एक चीज और बताया कि ग्लोबल वेरिएबल का भी इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू, फिर से यहाँ पे डिम ए एच ए हमने लॉन्ग कर, और अगर मैंने इसमें ए इक्वल टू 10 कर दिया और यहाँ ए इक्वल टू ए प्लस 10 किया, तो फाइनली ए का जो वैल्यू होगा वो 20 होगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं किसके ऊपर, सबसे ऊपर, किसी मैक्रो के अंदर नहीं होता है। इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये हमने कल आपको करके भी दिखाया। अब ग्लोबल वेरिएबल की तरह हमारे पास इंसर्ट में क्लास मॉड्यूल होता है। जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग कर रखी है या पाइथन कर रखी है उनको पता होगा क्लास क्या होता है। तो यहाँ हम क्लास मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। कैसे, यहाँ पे आते हैं हम करेंगे। अच्छा, कल मैंने एक चीज और बताया था, न्यू का ऑप्शन बताया था ना। मैंने बोला था कि दिम डी टी एज ए न्यू, और न्यू के बाद हम जो है कलेक्शंस नाम का जो क्लास है वो ले लेता है, ले लिया। जो कलेक्शन है वो भी एक तरह से क्लास ही है। सो इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं कैसे डिफाइन करेंगे क्लास। इसमें जो सर आप डिम लिख रहे हैं वो सर क्या है? डीएम जो लिख रहे हैं आप डिम? कल की क्लास आपने नहीं ली थी, कल नहीं आए थे? नहीं, मैं नहीं आ पाया था सर, वो कल थोड़ा का सा तो रिकॉर्डिंग मैं देखा देख। था? हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में देखा था। मैं पिछली रिकॉर्डिंग दो चेक करा था सर, वो पिछली से दो मैं दो तीन कल रिकॉर्डिंग मेरी रिकॉर्डिंग देखिए, छुट्टी हुई है। रिकॉर्डिंग देखिए, सब कुछ क्लियर है सर। दिन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक है। है। ओके, कोई बात ठीक है, ओके सर। जैसे सब होता है ना, इसे डी में समझे, एक रिजर्व वर्ड है जिससे डेटा डिफाइन करने के लिए यूज किया। अब यहाँ पे हमने क्लास मॉड्यूल पे क्लिक करके यहाँ पे एक नया क्लास, इस क्लास का नाम हम रिनेम कर देते हैं। रिनेम यहाँ से नहीं होता, रिनेम यहाँ से प्रॉपर्टी। इस क्लास वर्ड पे मैंने दे दिया EMP। EMP नाम का क्लास में बनाया, डबल क्लिक करके हमने क्लास को ओपन किया। अब यहाँ पे आता है क्लास क्रिएटिंग। यहाँ पे आपको अपना क्लास क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने लिख दिया, और यहाँ पे प्राइवेट से होगा, सबसे नहीं होगा, प्राइवेट से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिया प्राइवेट, हमने बोल दिया पी नेम एज ए स्ट्रिंग, और सेम प्राइवेट दिया, और हमने बोला कि सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा डिफाइन करना। अब हमें क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी गेट लेना। पब्लिक प्रॉपर्टी गेट क्या लिखेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी गेट, और गेट के अंदर कोई भी दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम, नेम ब्रैकेट क्लोज एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ नीचे मैंने बोल दिया कि जो नेम है इक्वल टू है हमारा, ये हो गया गेट। अब बारी आती है लेट, पब्लिक प्रॉपर्टी लेट। गेट की जगह पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट, इसके अंदर में हम लिख दिया वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, लेट नेम देना पड़ेगा। हर वेरिएबल्स को दो बार करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख दिया कि पी
नेम इक्वल टू, बस एक के लिए। अब इसी को मैं वापस कॉपी करता हूँ किसके लिए, सैलरी। सिंपल। गेट नेम के जगह पे हम यहाँ पे दे देते हैं सैलरी, सैलरी, और यहाँ भी सैलरी, पी नेम के जगह पे। अच्छा यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे एक काम करता हूँ, एस एल, लेकिन पूरा नाम सैलरी इक्वल टू सैलरी इक्वल टू, यहाँ पे एसएल इक्वल टू लेट और गेट हो गया। अब हम किसी भी मैक्रो के अंदर हमें कैसे क्या करना है, हमें लिखना है सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई दिया, तो यहाँ पे करेंगे टिम पी एज ए न्यू, ई एम, ठीक है, पी एज ए। अब यहाँ पे मैं करूँगा पी डॉट, देखिए नेम, पी डॉट सैलरी, सैलरी, इसका आगे जो वैल्यू करना है वैल्यू कर सकते। तो क्लास मॉड्यूल का काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मुझे नेम और सैलरी को बहुत जगहों पे अलग अलग मॉड्यूल पे पूरे फाइल में यूज करना है, तो बार बार डिफाइन करना, उसको यूज करना, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे एक क्लास मॉड्यूल बना ले ताकि हर जगह पे इसका यूज कर सकें। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे कि जो स्ट्रक्चर कोड, कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए, वेरिएबल्स को रीयूजेबल करने के लिए, ताकि हमारा स्पेसिंग कम हो, और कोड को एक प्रोफेशनल देने के लिए, ताकि देखने से पता चले किसी प्रोफेशनल ने कोड को बनाया है, इसीलिए इसका यूज हम करते हैं। हालांकि इसका यूज ना भी करें तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर दो चीजें होती है, प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि मुझे वेरिएबल जो चाहिए क्या हो, तो वेरिएबल यहाँ पे प्राइवेट में डिफाइन होता है, ठीक है, डिम से डिफाइन नहीं होता। ये हमने वेरिएबल डिफाइन करते हैं। उसके बाद दो वैल्यू होती है, असाइन वैल्यू एंड रीड वैल्यू। तो यहाँ पे जो लेट होता है, लेट क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है, कि जो भी वैल्यू डालेंगे उसको असाइन कर देगा पी ने। और जो गेट क्या होता है, गेट को बुलाता है आपका रीड वैल्यू, वैल्यू को रीड करता है। ठीक है। सर ये जो अभी आपने बनाया ये तो सर वो है ना, मतलब ये आप समझा रहे हो नहीं, कोड तो नहीं है, क्योंकि कोड तो आप सबसे स्टार्ट करते हो। नहीं नहीं नहीं, ये एमपी कोड है सर, ये रन कर रहे हैं, यहाँ पे लेकिन रन हो रहा है, कोड देख रहे हैं आप। तो मॉड्यूल है ना सर, एक क्लास मॉड्यूल बना रहे हैं ना, आप नहीं देख रहे हैं क्या, ईएमपी में कोई मैक्रो नहीं बनाया मैंने सर। ये माइक्रो के लिए एक प्रॉपर्टीज तैयार किया। जैसे मान लीजिए ना कि हमें एक एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी के लिए मुझे चाहिए होता है, तो मेरे पास दो तरीके जी हैं। पहला तो यह है कि जी मैं डिम, डिम ई एम पी, पी नेम एज ए, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर, ठीक है, ठीक है और सर। डिम हाँ जी हाँ जी। सैलरी एज ए लॉन्ग कर, और फिर नीचे जो यूज करना है वो यूज कर। ठीक है। तो अब मुझे मान लीजिए कि मैं जो माइक्रो बना रहा हूँ उस पे बहुत सारे जगहों पे एम्प्लॉय का नेम और सैलरी का जिक्र हो रहा है, कई सारे माइक्रो, एक माइक्रो की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप रिपोर्ट, हम्म। रियल रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं तो हमें कई सारे माइक्रोज बनाने होते हैं, तो कई सारे माइक्रोज का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है। तो ठीक है उसमें सर। प्रॉब्लम क्या होती है कि हर बार हर जगह मुझे डिफाइन, जितना बार डिफाइन करते हैं उतना बार कोड आपका बढ़ता है, उतना बार आपका जी क्या बोलते हैं, साइज, साइज लेता है। तो हमने क्या जी किया जी। कि नेम और सैलरी के लिए हमने एक क्लास मॉड्यूल क्रिएट, क्या कर दिया, अब इसमें दो है ना, इसमें आगे चल के बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे कि हमारे 10 15 20 वेरिएबल्स है, तो 10 15 20 वेरिएबल्स इसमें आ सकते हैं, नीचे और भी तो वेरिएबल सर आ सकते हैं। तो सर ये वेरिएबल तो जो आपने लिखे हैं ये इसी सीट पे रन करेंगे या फिर उस सीट पे जाकर रन करेंगे सर, ये वाले? ये तो मैंने यहाँ ईएमपी में रन नहीं होगा, यहाँ पर रन करने का ऑप्शन ही नहीं है सर, यहाँ रन हो ही नहीं सकता सर। ओके
ओके, तो ये ये सिर्फ आप समझा रहे हैं प्रॉपर्टीज ना सर? हमने हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यानी दिख रहे हैं यहाँ पे एंड प्रॉपर्टीज है सर। हमने जी जी जी। प्रॉपर्टीज डिफाइन किया है ताकि जब मैं माइक्रो बनाऊंगा तो मैं डिम पी एच ए ई एम पी ले लूंगा। जब मैं पी एच ए पी एच ए ई एम पी सॉरी पी एच ए न्यू था ना, पी एच ए न्यू ई एम पी जब मैंने कर लिया तब क्या हुआ कि इसके अंदर ई एम पी के अंदर जितने भी डेटा टाइप है वो सबको मैंने कॉल किया। एक डेटा मतलब जैसे, डिफाइन किया और यहाँ पे जी जी, 50 अगर डेटा डेटा टाइप से तो 50 को मैं यहाँ पे कॉल कर। मतलब सर कहने का ये मतलब है कि जैसे आप वेरिएबल के द्वारा डाटा उठाते थे, वैसे यहाँ न्यू ईएमपी के द्वारा जी इम्प्लाई से जी डाटा उठा लेंगे, ये है ना सर? बिल्कुल। जी ठीक, तो ओके। इस तरह के कोड लिखते हैं तो एक प्रोफेशनल कोड लगता है। एक तो सिंपल होता है समझने में और मान लीजिए कि एमपी को स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ वेरिएंट होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 20 मैक्रो में आपने ये पी नेम का यूज किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसके पर्सनल नेम यूज किए हुए हैं तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ बस एक जगह चेंज कर दीजिए, यहाँ पे बाकी सब चीज़। तो क्लास मॉड्यूल का यूज है, हालांकि क्लास मॉड्यूल का यूज बहुत कम करते हैं, बहुत कम। ठीक है ना, इसका यूज हम बहुत कम। तो इसलिए लेकिन फिर भी मैं समझा दिया आपको कि क्लास मॉड्यूल होता है, ताकि इंटरव्यू में बहुत लोग पूछ देते हैं आपको पता। ओके, समझ में आया क्लास मॉड्यूल क्या होता है? विपिन जी, गुरु जी, सचिन यस जी। सर। एक हाँ जी, एक हाँ। टॉपिक कल कल टाइम थैंक की यू। कमी के कारण मैं बताया था, कल का टॉपिक कल तीनों टॉपिक इकट्ठे करने पे आपको जी, रिलेट हो जाता है। आज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती होगी, अलग अलग बनाया मैंने। ठीक है? जी, तो सिंपल सी बात समझ गए कि मुझे कई सारे वेरिएबल डिफाइन ना करके हमने एक क्लास मॉड्यूल डिफाइन कर दिया, फिर हम हर जगह पर उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। इसका यूज नहीं किया। जैसे कि मैंने समझाया, इसका बेसिकली यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है रियल माने कि डेटा स्ट्रक्चर कोड के लिए, वेरिएबल को रीयूज करने के लिए, और कोडिंग को एक प्रोफेशनल लुक दे। ठीक है, समझ में आ गया? ये टॉपिक कल यस सर। छूट गई थी इसलिए आज मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बात आती है कि जो मैंने बताया कि आपको कुछ करना है। तो बेसिकली मैंने कल एक और एग्जांपल बताया था कि एक फाइल से दूसरे फाइल पे डेटा भेजना, शायद याद होगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ एक्सेल, सॉरी एक इमेज भेज रहा हूँ फॉर्म। उस फॉर्म को आपको पहले एक्सेल पे डिजाइन करना। ठीक है, फॉर्म को एक्सेल पे डिजाइन करना है। उसके बाद उसमें का जो डेटा है एक्सेल सीट पे डिजाइन करना है, उसके डेटा को दूसरे फाइल में भेजना। मैं एक फॉर्म आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, सर पूरा एक जो प्रोफेशनल अभी दिखना। जो अभी आप भेज दो रहे हो में सर, वो उसकी कोडिंग सर आपने लास्ट क्लास में, मतलब कल क्लास में बताई हुई, कैसे भेजते हैं सर? मतलब हाँ कैसे उसका बनाते हैं, मैंने डिजाइन बताया। करते हैं? हाँ, ओके ठीक है, वो रिकॉर्डिंग सर मैं देख लेता हूँ। ओके। कल भी बताया और कल से पहले भी क्लास में बताया, तो एक मैंने उसमें क्लियर किया। तो क्लासेस मेरी मिस है, वो मैं पूरी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, तो कोई बात क्लास मिस हो तो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लिया। अरे सुबह 7 बजे आप नहीं है, 24 घंटे में कभी ना कभी तो फ्री रहेंगे। नहीं सर। अब देखिए काम वाले बंदे हैं सर, थोड़ा काम इतने बिजी, समय ही नहीं मिलता सर, रात को लेट आते हैं तो वो फिर हो नहीं पाता, इसलिए कोई नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड। काम तो सब कुछ करना है, classes तो ऐसा टाइम मिलेगा। मान लीजिए चलो ठीक है, आप मान लीजिए फ्री है कि चलो कभी ऐसा मिलेगा लाइफ में कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, अब मुझे 4 महीना कोई काम नहीं है, अब सारा मैं पढ़ाई, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती नहीं है। नहीं नहीं सर, वो तो नहीं बनती तो सर, वो तो चलो आपके पास सर सही है सर। इसी में टाइम जी एडजस्ट जी। करना है। हाँ हाँ, वो तो है लेकिन सर। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स से ही नहीं करता है क्या। देखिए मैं खुद 16 घंटे क्लासेस लेने के बाद ही इतने सारे कोर्सेज, आपसे ज़्यादा कोर्स मैं करता हूँ। ये तो है सर। पीछे
पीछे आपको इतना सारा सर्टिफिकेट्स आप देखिएगा, देखना सारा सर्टिफिकेट्स, सारे हाँ कोर्स जी, हाँ किए जी, हैं, देख रहा हूँ। और भी बहुत सारे कोर्स चल रहा है। लोग लोगों को एमसीए करने में एक बार जान निकल जाती है, मैं दूसरा बार एमसीए किया। अच्छा, डबल एमसीयू सर आप? हाँ डबल, अभी ये मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है, बट मे भी होने तो सर डबल ये एमसीए का तो सब। मतलब एमसीए तो मतलब एक ही बार होता है सर वैसे तो। एक बार 2013 में किया। डबल एम में हम कह सकते हैं जैसे अलग 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 सब्जेक्ट से। दो बार एमसीए में कोर्स चेंज हुआ था सर, ये अपग्रेड हुआ था, मैंने देखा कोर्स बहुत अच्छे सारे अच्छे आ गया, कर दिया। ये हुआ अच्छा। सर, 50,000 रुपया खर्चा हुआ। हम्म। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है। हेलो।